आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बीमीय सूत्र डायमेंशन का, जो कि क्लास 11th के लिए भी महत्वपूर्ण है तथा क्लास 12th के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। ठीक, थोड़ा बेसिक से शुरुआत करते हैं हम। जैसे डायमेंशन के लिए जो हमारा केजी होता है, जो हमारे फार्मूले होते हैं, ठीक है, उसमें जो मात्रक होता है जो केजी को रिप्रेजेंट करता है उसे हम कैपिटल एम लेते हैं। जो हमारा लेंथ, विड्थ और हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैपिटल एल लेते हैं। ठीक, अगर कहीं लंबाई दी है, चौड़ाई है या ऊंचाई है, या जो मेजरमेंट हमारा मीटर में है, ठीक, उसको हम एल लिखते हैं बीमा में। उसके बाद समय को हम लोग कैपिटल टी लिखते हैं। ठीक, ताप को हम लोग थीटा लिखते हैं और धारा करंट को हम लोग ए लिखते हैं। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है। किलोग्राम को कैपिटल एम से, और मीटर में जो है उसको एल से, समय को टी से, ताप को थीटा से और धारा को ए से। और कोई भी आंकिक वैल्यू है, ठीक है, जैसे हाफ किसी फार्मूले में है या 3/2 है किसी फार्मूले में, तो इन सब का बीमा नहीं लिखा जाता है। ठीक, और बीमा से संबंधित एक बात और है कि बीमा को पहली बात ब्रैकेट में इस तरीके से लिखा जाता है इसके अंदर। जैसे किसी की बीमा है, मान लो L⁻² है, ऐसे बॉक्स के अंदर करके लिखते हैं हम लोग ब्रैकेट के अंदर। और मुख्य बात एक और है कि बीमा जो है ऐड तभी होता है, दो अगर राशियां हैं, दो भौतिक राशियां हैं, वो जुड़ेंगे तभी जुड़ेंगे जब उनका बीमा सेम हो। जैसे मान लीजिए ये वान डेर वाल गैस इक्वेशन है, अगर ये आयतन है और बी, ये अगर माइनस हो रहा है तो तभी माइनस होगा जब इसकी बीमा क्या हो, सेम हो। ठीक, अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि ए, ये आपका एक नियतांक है ए और बी, कहते हैं इस नियतांक का जो है बीमा निकालिए। और बी आयतन है, यहाँ पे बी आयतन है, यहाँ पे क्या है, प्रेशर है, गैस कांस्टेंट है और ये टेम्परेचर है। ये वान डेर वाल गैस इक्वेशन है। ये आपका प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी बीमा कैसे आती है भी चर्चा करेंगे। ये आपका लेटेंट हीट है, ठीक है, लेटेंट हीट का जो आपका गुप्त उष्मा होता है, ठीक, उसमें ये एल आपका कांस्टेंट होता है, उसका हम लोग डायमेंशन निकालेंगे। बोल्ट्जमैन जो कांस्टेंट होता है, इसका डायमेंशन चर्चा करेंगे। ये आपका रेजिस्टेंस है, इसके डायमेंशन की चर्चा करेंगे। ये आपका टॉर्क है, इसके डायमेंशन की चर्चा करेंगे। और फार्मूला PV=RT से हम ये जो गैस कांस्टेंट है, इसके भी डायमेंशन की चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये डायमेंशन का जो टॉपिक है आपके क्लास 12th जो बोर्ड है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और हम लोग उसमें देखते भी हैं। जैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा फेमस है, जैसे एक्सेल का डायमेंशन, XC का डायमेंशन, L/CR का डायमेंशन, RC का डायमेंशन, L/R का डायमेंशन। ठीक, तो हम अभी इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ पहले बेसिक बातें आपको हम बता ही दिए हैं, थोड़ी बहुत और हम बातें आपको बताते हैं। जैसे एक डायमेंशन है एनर्जी का, उसको आप लोग याद रखिए, उसका कई जगह यूज हो जाता है। ऊर्जा का डायमेंशन, वो कोई भी ऊर्जा हो, mL²T⁻², इसको आप रट के रखिए। ठीक, चाहे गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा हो, या गैस के अणुओं की जो एक अणु की जो गतिज ऊर्जा होता है उसकी ऊर्जा हो, इन सब की ऊर्जा के लिए हमारा बीमीय सूत्र क्या होगा, mL²T⁻²। अब जरा देखिए, अगर ये आपको याद रहता है तो आप H प्लैंक कांस्टेंट है, इसका बीमा निकालना है तो
फोटान की ऊर्जा E इक्वल टू एच न्यू होती है। अब ये एनर्जी है, फोटान की एनर्जी का आपको डायमेंशन पता है, ml² (10⁻⁻² इक्वल टू h। अब न्यू जो होता है वो फ्रीक्वेंसी है, 1/t होता है, अर्थात t इनवर्स ऐसे। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, ml² (10⁻⁻² अपान t⁻⁻1 हो जाएगा। तो h इक्वल टू, अब ये t⁻⁻1 ऊपर चला जाएगा आपका, ml² (10⁻⁻2 ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ml² (10⁻⁻1 ये प्लांक कांस्टेंट का बीम आ गया। ठीक, देख रहे हैं, एनर्जी हमको लर्न था, एनर्जी के साथ में हम लोग प्लांक कांस्टेंट का बीमा निकाल लिए। ऐसे आपका देखिए यहाँ पे L जो है गुप्त उष्मा के संदर्भ में ये L है, L का डायमेंशन हमको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला Q इक्वल टू ml, ये जो हीट होता है, ठीक है, Q इक्वल टू क्या होता है, ml होता है। अब देखिए Q ये भी क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा है। ठीक, तो इसके जहाँ क्या रखेंगे, यही रख देंगे, ml² (10⁻⁻2 ये आपका kg का क्या हो जाएगा, मास है, m हो जाएगा, और ये आपका L हो गया। ठीक, तो L का डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखिए ml² (10⁻⁻2 ये कैंसिल हो गया, और L का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L² (10⁻⁻2। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा, अभी हम इसके भी डायमेंशन की चर्चा करेंगे जो कि बोर्ड के लिए आपका महत्वपूर्ण है। तो ये आपका L का डायमेंशन आ गया। ठीक, बोल्ट्जमैन नियतांक के लिए हम लोग जानते हैं प्रति कण जो औसत आंतरिक गतिज ऊर्जा होती है वो ½ F kT होती है, ½ F kT होती है। तो हम उसकी मदद से K जो होता है ½ F यही kBT, F स्वतंत्र कोटियाँ हैं, ठीक है, स्वतंत्र कोटि है जो कि सिंगल पार्टिकल के लिए जो होता है 3 होता है, और kB आपका हो गया, T आपका टेम्परेचर है, काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पर भी हम kB की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे बोल्ट्जमैन नियतांक के लिए। यहाँ पे गतिज ऊर्जा के लिए क्या रखेंगे, ml² (10⁻⁻2 इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, ये भी क्वांटिटी है, ठीक है, नंबर है, इसका भी कुछ नहीं होगा, kB हो गया, और ये टेम्परेचर है थीटा हो जाएगा। तो अब देखिए ये थीटा नीचे आ जाएगा, ml² (10⁻⁻2 θ⁻⁻1 ठीक, ये आपका आ गया kB का। उसके बाद देखिए टाउ का डायमेंशन, टाउ इक्वल टू F इंटू डी होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका फोर्स का हो जाएगा ml (10⁻⁻2 ये इसका, ये भी L हो जाएगा। तो आप क्या हो जाएगा ml² (10⁻⁻2 अर्थात इसका भी डायमेंशन वही हो जाएगा जो एनर्जी का डायमेंशन होगा। ठीक, अब हमारे पास बचा हुआ है ये गैस कांस्टेंट, ये आपका प्रतिरोध रेजिस्टेंस, और ये गैस कांस्टेंट। ठीक, इसका भी डायमेंशन देख लेते हैं। देखिए PV इक्वल टू RT है। ठीक, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, PV/T। R इक्वल टू आपका हो गया प्रेशर है, प्रेशर होता है फोर्स अपान एरिया। ठीक, तो फोर्स अपान एरिया का मतलब हो गया, पहले फोर्स का हम लोग लिख देते हैं mL(10⁻⁻2 वॉल्यूम का हो जाएगा आपका, वॉल्यूम में लेंथ विड्थ इंटू हाइट होता है, L⁻³ हो गया, अपान एरिया था L का स्क्वायर हो गया, और ये टेम्परेचर है थीटा हो जाएगा। ठीक, R इक्वल टू हो जाएगा,
अब देखिए यल ऊपर आपका चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल की पावर ये एल की पावर -1, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एल की पावर ऊपर 3 और 1 4 है, ये नीचे से 2 जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा और यल की पावर आपका हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पावर -2 और इसके बाद थीटा जाएगा ऊपर तो थीटा पावर -1 हो जाएगा। ठीक, अब आप देख रहे हो डायमेंशन में एम एल स्क्वायर टी पावर -2 थीटा पावर -1, इसका डायमेंशन तो आपको बिल्कुल इसके साथ में रटा होना चाहिए। इस ऊर्जा का आप रट लोगे ही, बहुत महत्वपूर्ण है, एम एल स्क्वायर टी पावर -2 और उसके साथ में आप थीटा पावर -1 लगा दोगे तो ये गैस कांस्टेंट का डायमेंशन आ जाएगा। ठीक, ये आपका गैस कांस्टेंट हो गया। अब इसके बाद हम लोग ये जो अभी लास्ट में हम लोग रेजिस्टेंस का देखेंगे, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये वान डेर वाल गैस इक्वेशन, बहुत पूछा जाता है क्लास 11th में कि P प्लस ए बाई बी, P प्लस ए बाई बी स्क्वायर और V माइनस बी इक्वल टू आर टी। इसमें A और B का डायमेंशन क्या है, तो A और B के डायमेंशन के लिए डायमेंशन का एक सिस्टम होता है कि अगर दो भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटी आपस में अगर सेम होंगे डायमेंशन में तभी ऐड होंगे, तभी सब्सट्रैक्ट होंगे। ठीक, तो अब ये दोनों ऐड हुए हैं, तभी ऐड हुए हैं जब P की बीमा इक्वल टू क्या हो जाएगा, A बाई वी स्क्वायर की बीमा। ठीक, बस इतना ही करना है आपको। हम बीमा से ही किसी भी फार्मूले के सत्यता की भी जांच करते हैं कि वो ट्रुथ है कि नहीं, कोई इसमें कमी तो नहीं है। अब देखिए प्रेशर की बीमा क्या होता है, पी का बीमा होता है, अभी आपको बताए थे एम एल, फोर्स का एम एल टी पावर -2, इसका पी का क्या हो जाएगा, पी का हो जाएगा फोर्स अपान एरिया, एरिया का एल स्क्वायर हो गया। अब फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की एल टी पावर -2, ये हो गया इक्वल टू ए आपको निकालना ही है, इसका हो जाएगा एल की पावर, देखिए एल की पावर 3 होगा, स्क्वायर है तो एल की पावर 6 हो जाएगा। ठीक, ये सब गलती नहीं होनी चाहिए, एल की पावर 3 होगा डायमेंशन, स्क्वायर है तो एल की पावर 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो आपका हो जाएगा एम एल की पावर -1 टी पावर -2, ठीक, इक्वल, अब ये इंटू हो जाएगा, इंटू एल की पावर 6 इक्वल टू ए। ये क्रॉस इंटू कर लिए हम लोग, इसको पहले यहाँ सॉल्व कर लिए और उसके बाद फिर इसका इसके साथ इंटू कर दिए। अब नीचे कुछ रहेगा नहीं तो ए इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए एल एम एल की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 - 1 5 और टी पावर -2। ठीक, तो ये आपका डायमेंशन हो गया, ए का डायमेंशन हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग देखिए बी का डायमेंशन तो बहुत ही आसान है, बी इक्वल टू ई, बी का डायमेंशन इक्वल टू वी का डायमेंशन, और इसका क्या हो जाएगा, एल की पावर 3 हो जाएगा, तो वी क्या हो जाएगा, एल की पावर 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं रेजिस्टेंस का डायमेंशन। ठीक, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन देखिए, रेजिस्टेंस का डायमेंशन हम लोग निकालने के लिए जो ओम का फार्मूला है V इक्वल टू आई आर, उसके माध्यम से निकालेंगे। ठीक, हम लोग जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। अब हम लोग थोड़ा सा 12th की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, V होता है W/Q, पोटेंशियल का जो होता है फार्मूला V इक्वल W/Q। ठीक है, कि पर यूनिट चार्ज को 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट फ्लो कराने के लिए जो वर्क होता है दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। I आपका हो जाएगा एम्पियर, सीधे
ठीक। आई का भी बताए थे एम्पियर हो गया, आर आपका ये हो गया। अब डब्लू देखिए वर्क है और वर्क भी एनर्जी है आपका, ठीक है। तो डब्लू का क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पावर -2, मतलब जो एनर्जी डायमेंशन होता है वो भी वही इसका भी होगा, ठीक। क्योंकि कार्य होता है आपका बल और विस्थापन, ये हो गया। नीचे क्यू होता है आई टी और ये ए भी नीचे आ जाएगा आर। फिर एम एल स्क्वायर टी पावर -2 अपान ए स्क्वायर हो जाएगा और टी की पावर क्या हो जाएगा, ये टी आपका यहाँ भी टाइम है तो ये 1 हो जाएगा आर। अब ज़रा ध्यान दीजिए एम एल स्क्वायर ही रहेगा, ठीक। टी की पावर 1 है, ऊपर जाके चला जाएगा तो क्या हो जाएगा टी की पावर -3 हो जाएगा और ए की पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, इक्वल टू आर हो गया। एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 और ए की पावर क्या हो गया -2, ये आर का डायमेंशन आ गया, ठीक। चलिए अब देखिए हमारा जो इधर क्वेश्चन है आपका क्लास 12th में जो डायमेंशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते पूछे जाते हैं, ठीक। वैसे डायमेंशन आपका एप्सिलॉन नॉट का भी पूछा जाता है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा जैसे हम बता रहे हैं उसी तरीके से। अब देखिए आर का डायमेंशन आ गया। अब ये आर का जो रेजिस्टेंस का डायमेंशन है, ठीक, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2 इक्वल टू आर, यही सेम डायमेंशन एक्सेल का होगा, यही सेम रेजिस्टेंस के ही उसमें बिहाफ पे एक्सेल भी होता है और वही डायमेंशन एक्ससी का भी होगा, ठीक। ये कैपेसिटेंस और ये आपका इम्पीडेंस का जो है या प्रेरण प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात का डायमेंशन आपका वही होगा, ठीक। अब अगर डायमेंशन इसका वही हो गया तो एक्सेल इक्वल टू होता ओमेगा एल, ठीक। अब एक्सेल आप वैल्यू यहाँ रख दीजिए एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 और ए की पावर -2, ठीक, इक्वल टू ओमेगा होता है 2 पाई एन, ठीक, 2 पाई एन इंटू एल। अब देखिए एन क्या है आपका, एन फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी डायमेंशन होता है टी की पावर -1, ये आपका यहाँ नीचे आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2 अपान टी की पावर -1 इक्वल टू, ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है हट जाएगा एल हो जाएगा, ठीक। अब ये ए की पावर टी की पावर जो माइनस है ऊपर आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -1 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा और ए की पावर -2 ही रहेगा, ये आपका एल हो गया, ठीक। ये आपका एल का डायमेंशन आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं सी का डायमेंशन, ठीक। एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, बस थोड़ा सा अंतर है, बाकी सब सेम ही है। अब हम लोग सी निकाल लेते हैं, ठीक। चलिए सी का डायमेंशन देखते हैं। सी के डायमेंशन के लिए यहीं से आप देख लीजिए, यहाँ से ही, ठीक। सी इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई वी, ठीक। और क्यू आपका होता है आई टी और वी होता है डब्ल्यू बाई फिर क्यू, और ये क्यू आपका ऊपर चला जाएगा आई टी, फिर ये क्यू ऊपर चला जाएगा फिर आई टी हो जाएगा अपान डब्ल्यू हो गया। सी इक्वल टू हो जाएगा आई का हो जाता है क्या ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक, टाइम है टी स्क्वायर हो गया और नीचे आपका हो गया एनर्जी एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ठीक। ये सब वैल्यू ऊपर आपकी शिफ्ट हो जाएंगी तो हम इसको यहीं नोट कर देते हैं बीच में। सी इक्वल टू हो जाएगा m की पावर -1 पहले, फिर l ऊपर नहीं है l की पावर -2, m l स्क्वायर l की पावर -2 हो गया। अब t आ जाएगा, ये जो t ऊपर जाएगा तो ऊपर ऑलरेडी 2 है ही, ये भी जाएगा 4 हो जाएगा,
टी की पावर 4 और ए की पावर 2। ये आपका हो गया किसका डायमेंशन, सी का डायमेंशन। ठीक, अब देखिए हमारे पास तीनों डायमेंशन आ गए। अब आपके जो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, अब इनको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे एल बाई सी आर का डायमेंशन देखिए, एल बाई सी आर का डायमेंशन, तो ज़रा ध्यान दीजिए, आपका एल का डायमेंशन ये है और सी और आर का डायमेंशन ये है। तो चलिए एल हो गया एम एल स्क्वायर टी पावर -2 ए की पावर -2, एम एल स्क्वायर टी पावर -2 एक पावर -2। सी ये एम की पावर -1 और एल की पावर -2 टी की पावर 4 और ए की पावर 2। और आर क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 और ए की पावर -2। ठीक, तो ज़रा ध्यान दीजिए, डायमेंशन में हम लोग ध्यान देंगे क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ठीक, पहले तो हम इनको नीचे वाले को ही सॉल्व कर लेते हैं। जैसे m की पावर -1 ये, तो ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक, l की पावर -2 ये आपका कैंसिल हो गया। देखिए, और a की पावर 2 और ये यहाँ नीचे ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, t की पावर 4 है और ये t की पावर -3, तो एक t बचेगा, एक t बचेगा तो ये ऊपर जाएगा तो t की पावर -3 हो जाएगा। m l स्क्वायर टी की पावर -3 एक पावर -2। ज़रा चेक करें, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ये आपका आर का डायमेंशन हो गया। ठीक, तो इसका मतलब देखिए क्लियर हो गया कि एल बाई सी आर का जो डायमेंशन होगा वो आर के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, अब इसी तरीके से आप आर और सी का इंटू करके इसका डायमेंशन निकाल सकते। देखिए आर और सी का इंटू कर लीजिए, अक्सर पूछा जाता है, आर और सी के इंटू करोगे तो कैंसिल, एल कैंसिल, ये कैंसिल। अब इसमें से देखिए टी की पावर 4 है, टी की पावर -3, सिर्फ टी बचेगा बस, मतलब आर सी का जो डायमेंशन होगा वो टी होगा बस। ठीक, टी मतलब समय, समय का डायमेंशन। एल बाई आर का आप सॉल्व कर लीजिए, एल बाई आर किसके होता है। ऐसे आप देखिए, आपका ये भी क्वेश्चन है कि ऐसे पूछा गया था कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है किसका बीमीय सूत्र आवृत्ति का नहीं है, मतलब कौन फ्रीक्वेंसी को नहीं रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पर एल बाई आर, ठीक है, एल बाई आर अगर आप जब सॉल्व करोगे, चलिए सॉल्व कर देते हैं एल बाई आर को भी। ठीक, एल का डायमेंशन क्या है, ये है, आर का ये है। देखिए एम कैंसिल, एम कैंसिल, एल कैंसिल, एल कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये जो है एल बाई आर है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 3 की 3 हो जाएगा, 3 में से 2 आपको माइनस हो जाएगा तो टी, मतलब एल बाई आर का डायमेंशन जो होगा टी होगा। ठीक, और आर बाई एल है तो इसका डायमेंशन 1/t हो जाएगा, मतलब ये भी फ्रीक्वेंसी है। आप सॉल्व करोगे तो ये भी फ्रीक्वेंसी आएगा, और ये तो फ्रीक्वेंसी फार्मूला ही है। देखिए कैसे, आप जानते हो एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है रेजोनेंस कंडीशन में, ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा_c, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, और ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√LC, और ओमेगा क्या होता है 2πn होता है, ये LC। तो n इक्वल टू क्या आ गया, ये आपको टोटल आ गया, तो ये भी फ्रीक्वेंसी है, और सॉल्व करने पे ये भी फ्रीक्वेंसी ही आता है। ठीक है, अभी हम लोग सॉल्व किए थे, देखिए RC यहाँ जब किए थे तो क्या हुआ था आपका, t की पावर 1 आया था, तो 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये भी फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है, ये भी फ्रीक्वेंसी, ये भी फ्रीक्वेंसी। C/L फ्रीक्वेंसी का फार्मूला नहीं होगा, या नहीं है भी,
ठीक है। तो इस तरीके से आपके महत्वपूर्ण डायमेंशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। और इसी तरीके से आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।